नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को काफ़ी विस्तार से समझ चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका विजयी राष्ट्रों में के रूप में सामने आए। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जीत गए और हारे हुए में देखेंगे तो पहला नाम जर्मनी का आता है। उसके बाद हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये लोग हारे हुए थे। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय वर्साय की संधि हुई कि जो लोग जीते हैं, जीते देश हारे हुए देशों के साथ संधि करेंगे और जितने युद्ध करते वक्त पैसे खर्च हुए हैं पूरी हर्जाना की वो भरपाई करेंगे। तो इसको हम लोग पूरी विस्तार के साथ समझते हैं। तो देखते हैं कि वर्साय की संधि क्या है और पूरी विस्तार से इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखें तो युद्ध तो खत्म हुआ पर दर्द बाकी थी। युद्ध खत्म हो गया लेकिन दर्द बाकी थी। दर्द का मतलब जो हारे हुए थे, जो जीते हुए थे, दोनों में धन जन की हानि हुई थी। दोनों के सैनिक मारे गए थे। दोनों के बहुत सारे धन की खर्च हुई थी, पैसे बर्बाद हुए थे उसमें। देखते हैं इसको। 4 साल तक बंदूकें गरजती रहीं, फिर खामोशी, लेकिन लाशें, भूख, बेघर लोग चीखते रहे। उस समय 4 साल तक युद्ध चलता रहा जिसमें बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। उसके बाद वहाँ की बहुत ही स्थिति खराब होने लगी, लोग परेशान होने लगे। देखते हैं उसको हम लोग। बेघर लोग चीखते रहे, मतलब अपनी समस्या को वह व्यथा रूप में दिख रहा था उनके चेहरे पर। देखते हैं इसको। 1914 से 18 तक चला प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला है। और देखते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे और शहर बर्बाद, गांव वीरान, अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। शहर जो भी थे उस समय वह बर्बाद हो गए थे। बहुत सारी जो भी यहाँ पर देखें तो गांव वीरान पड़ गए थे, क्योंकि देखेंगे तो बहुत सारे लोग गांव से सैनिक में भर्ती होते हैं। जब सैनिक मारे जाते हैं तो गांव में सन्नाटा छा जाता है, गांव पूरा वीरान पड़ जाता है। और देखते हैं अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, क्योंकि जब युद्ध के समय बहुत सारे धन की क्षति होती है, क्योंकि हथियार खरीदे और बेचे जाते हैं उस समय। तो बहुत सारे पैसा उसमें क्या हुआ, खर्च हुआ। और भी देखते हैं। विजेता थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। जो जीते राष्ट्रों में शामिल थे वह ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे, जो कि विजयी राष्ट्रों में यह शामिल थे। और देखते हैं हारने वाले में
कौन थे? हारने वालों में सबसे बड़ा नाम जर्मनी का आता है, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ उस समय जर्मनी बहुत ही ताकतवर रूप में दिखाई दे रहा था। लेकिन बाद में जर्मनी हार गया। जब जर्मनी हार गया तो पहले वह ताकतवर था, लेकिन अब हार गया। तो ये ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के लोग हैं, या जर्मनी को उसकी सबक सिखाने के लिए वर्साय की संधि में बहुत सारी शर्तें उन पर ला देंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं। अब जरूरत थी शांति की, लेकिन नेताओं ने कहा जर्मनी को सबक सिखाना है। जब युद्ध समाप्त हो गया तो अब समय था कि शांति बनाइए अब, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो गया। लेकिन जो जीते लोग थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, तो इनमें एक एक तरह का भाव आया कि जो भी हारे लोग हैं उनको सबक सिखाते हैं, मतलब बदले की भावना। और ये बदले की भावना आगे जाकर बहुत ही खतरनाक साबित होगी। देखते हैं इसको। वर्साय महल में बना बदले का दस्तावेज। वर्साय महल में बना है। वर्साय देखें तो फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस का एक महल है, वर्साय महल। उसी में सभी लोग मिले, जो जीते लोग थे। उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका शामिल हुए और उसमें इस पर पूरा विचार विमर्श हुआ। पूरा दस्तावेज बनाए गए कि किससे किससे क्या क्या लेना है, क्या क्या भरपाई करना है, कितना पैसा हर्जाना भरना है। ये सब पूरा वहाँ पर बैठ कर लोग दस्तावेज बनाए। और देखते हैं 28 जून 1919 फ्रांस का सुंदर वर्साय महल शामिल था। 28 जून 1919 फ्रांस का वर्साय महल, जो कि भव्यता के लिए वो जाना जाता है, इसमें वह शामिल था। इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। इसमें कौन कौन शामिल था। फ्रांस के से आए हुए थे जॉर्ज क्लेमेंसो आए थे फ्रांस की तरफ से। अमेरिका की तरफ से वुडरो विल्सन आए हुए थे। इटली की तरफ से ओरलैंडो आए हुए थे। तो यहाँ पर इटली हो गया, फ्रांस हो गया, और अमेरिका से लोग आए हुए हैं। और ये लोग पूरी अपना नियमावली बना रहे हैं कि लोगों से क्या क्या भरपाई करना है। तो इसको देखते हैं। अब एक देश को बुलाया ही नहीं गया, बस उसे संधि दी गई। जर्मनी। जर्मनी सबसे बड़ा नाम था हारने वालों में से। जो भी जीते हुए देश थे, ये लोग जो भी प्रतिनिधि थे वहाँ पर शामिल हुए। लेकिन जिसके साथ यह संधि की जानी थी, उनको बुलाया ही नहीं गया। जर्मनी के लिए सब कुछ वहाँ पर बनाए गए नियम कि जर्मनी से क्या क्या लेना है, कितना हर्जाना भरना है। लेकिन जर्मनी को उसमें बुलाया ही नहीं गया और उसको डायरेक्ट आ गया कि तुम इस पर साइन करो, हस्ताक्षर करो, और जितने शर्तें हैं इसको स्वीकार करो, क्योंकि तुम युद्ध हार चुके हो और हम विजयी राष्ट्रों में शामिल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक देश को बुलाया
ही नहीं गया, बस उसे संधि दी गई, जर्मनी, पढ़ो और हस्ताक्षर करो। जो भी लिखा गया है दस्तावेज में, इसको पढ़ो और हस्ताक्षर करो कि हमें ये सब स्वीकार है, हम इसे चुकाने के लिए तैयार हैं। और देखते हैं, जमीन छीनी गई। जो भी हारे हुए देश थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम जर्मनी का आता है, उनकी जमीनें छीनी गई। क्या क्या छीने गए, कौन कौन क्षेत्र छीने गए, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें तो अल्सास लोरेन, अल्सास लोरेन है, यह क्षेत्र किनको दिया गया, फ्रांस को दिया गया, कि अब इस पर अपनी नीतियां बनाएगा, फ्रांस बनाएगा। और देखते हैं, पश्चिमी प्रसा पुजेन, पश्चिमी प्रसा पुजेन है, इसे पोलैंड को दिया गया। और डॉजिंग, डॉजिंग एक क्षेत्र आता है, उसको भी राष्ट्र संघ को दिया गया। डॉजिंग क्षेत्र को राष्ट्र संघ को दिया गया। उसके बाद सार क्षेत्र, सार दिया गया फ्रांस और राष्ट्र संघ दोनों को इसमें दिया गया। उसके बाद यूक्रेन मालभेदी, यूक्रेन मालभेदी किसको दिया गया, तो यह बेल्जियम को दिया गया। उत्तर स्लेस्विंग डेनमार्क को दिया गया, उत्तर स्लेस्विंग डेनमार्क को दिया गया। हुल्ट सिंह चेकोस्लोवाकिया को दिया गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर बंदर बांट की तरह चल रही है कि इसका जमीन छीनकर उसको दे दो, उसका छीनकर इसको दे दो, क्योंकि जो हारे हुए लोग हैं वो कुछ बोल भी नहीं सकते, और उनको बोलने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि वह हारे हुए हैं। तो उनको पूरी तरह से तोड़कर बर्बाद किया जा रहा है। और देखते हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा देखने को मिला है। जर्मनी की कुल भूमि का लगभग 13% और जनसंख्या का 10% हिस्सा छीन लिया गया। जर्मनी का 13% क्षेत्र और जनसंख्या 10% जर्मनी से छीन लिया गया। सोचिए, बहुत बड़ी दुखद स्थिति है यह जर्मनी के लिए। और देखते हैं क्या हुआ, उपनिवेश छीने गए। जैसे होता था ना कि पहले ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, वैसे ही जर्मनी के भी बहुत सारे उपनिवेश थे। जर्मनी के सारे उपनिवेशों को छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया, क्योंकि वह हारे हुए देश हैं, और सारे उपनिवेशों को जो जीते हुए देश थे उनमें बांट दिया गया। और देखते हैं, देखें यहाँ पर तो जर्मनी ईस्ट अफ्रीका, जिसे तंजानिया कहते हैं अब, तंजानिया, यह किसको मिला, ब्रिटेन को उनको मिल गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, जर्मन ईस्ट अफ्रीका, यह मिला ब्रिटेन को मिला है। उसके बाद देखें नामीबिया, साउथ अफ्रीका को मिला। जो भी नामीबिया है यहाँ पर, वह साउथ अफ्रीका को दिया गया है। और देखें, न्यू गिनी मार्शल द्वीप, न्यू गिनी मार्शल द्वीप, यह जापान को दिया गया, जापान को दिया गया। अब जर्मनी के पास कोई उपनिवेश नहीं बचा। जब जितने जर्मनी के उपनिवेश थे, सारे विजयी देशों में बांट दिए गए, तो जर्मनी के पास अब कुछ नहीं बचा। उसके
बहुत सारे क्षेत्र ले लिए गए, उसके सारे उपनिवेश उससे छीन लिए गए। और देखते हैं, सेना पर रोक लगा दी गई। क्या क्या नहीं कर सकते हैं आप? पहला देखते हैं, सिर्फ 1 लाख सैनिक रख सकते हैं आप। 1 लाख लाख से ज़्यादा आप सैनिक नहीं रख सकते हैं। जर्मनी के सैनिकों में कटौती की गई कि 1 लाख से आप ज़्यादा सैनिक आप नहीं रख सकते। और देखते हैं, कोई टैंक, हवाई जहाज, सबमरीन नहीं। कोई आप टैंक भी नहीं रख सकते आप, कोई हवाई जहाज भी नहीं, और जो भी सबमरीन होती है जो कि पानी में चलती हैं, वह भी आपको नहीं रखना है। और देखते हैं, राइनलैंड, राइनलैंड, यह जो जो क्षेत्र था जर्मनी का, यह सैनिक की दृष्टि से बहुत अच्छा था। वहाँ पर बहुत सारे सैनिक छावनियाँ थी वहाँ पर। वहाँ पर वह बहुत ही क्षेत्र विकसित था। वहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे थे वहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी। उनका सीमा अगर देखें तो उनका सीमा फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग से लगता था। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग से सीमा साझा करता था। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी घटना क्या हुई, राइनलैंड से लगती थी। यह क्षेत्र औद्योगिक, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यह क्षेत्र था ना तो सैनिक हो गए, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, इसके दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन क्षेत्र में सेना नहीं रख सकते। वहाँ पर कहा गया कि यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उद्योग धंधे हैं, यहाँ पर पहले सैनिकों की छावनियाँ हुआ करती थी। कहा गया कि आप राइनलैंड आपका रहेगा, लेकिन आप वहाँ पर सैनिक नहीं रख सकते आप, क्योंकि इनको डर था कि जब यहाँ पर लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, फ्रांस है, आप शायद उस पर हमला कर दें। तो इसीलिए लिखा गया कि आप वहाँ पर सैनिक आप नहीं रख सकते आप। तो इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, हर्जाना सजा से भी भारी था। यह तो अभी कुछ नहीं था, अभी इससे भी बड़ा सजा मिलना बाकी था। क्या मिलना बाकी था? तो देखते हैं, 132 अरब गोल्ड मार्क्स जुर्माना। 132 अरब गोल्ड मार्क्स जुर्माना, मतलब इतना हर्जाना उनको भरना था, देना था। जो विजयी राष्ट्र हैं उनको देना था, जो जीते हुए देश हैं। यह बहुत बड़ी राशि है। इसको देने में लोग नाको चने चबाना पड़ता है। यह बहुत बड़ी राशि है। अब क्या हुआ, जर्मनी अर्थव्यवस्था टूट गई, महंगाई आसमान छूने लगी। जब इतना कुछ हुआ जर्मनी के साथ, तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था काफ़ी टूट गई और महंगाई आसमान छूने लगी। वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ गई। और विस्तार से समझते हैं इसको। सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए नोट छापने शुरू कर दिए। जब आप पर कर्ज लादा गया है, आपको कर्ज चुकाना है, तो जर्मनी ने नोट छापने शुरू कर दिए। वहाँ की सरकार बोली कि नोट हम छापते हैं। और एक बात समझने वाली चीज़ है कि जब आप कभी भी नोट छापते हैं, जितना नोट छापते हैं उसी के अनुपात में महंगाई बढ़ती है। जब आप ज़्यादा नोट छापते हैं तो महंगाई भी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब नोट छापे जाने लगे
तो देखते हैं यहाँ पर जितना ज़्यादा पैसा छापा गया उसकी कीमत उतनी ही गिरती गई। जितना पैसा छापा गया उसकी कीमत उतनी क्या हुई, गिरती गई। 1923 में स्थिति खराब हो गई। 1923 में स्थिति जाकर खराब हो गई। क्या हुआ 1923 में? एक रोटी 2 अरब मार्क की मिलने लगी। एक रोटी 2 अरब मार्क की मिलने लगी। और देखते हैं अंडा 80 करोड़ मार्क का जो एक अंडा मिल रहा है वो 80 करोड़ मार्क का मिलने लगा। सोचिए आप कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। अब देखते हैं और कोयला की एक बाल्टी कोयला की एक बाल्टी में जितना कोयला आता है, कोयला एक बाल्टी में, उसकी कीमत कितनी हो गई? 5 ट्रिलियन मार्क। 5 ट्रिलियन मार्क हो गई एक बाल्टी कोयले की। और देखते हैं लोग पैसों की थैलियाँ लेकर रोटी खरीदने जाते थे। उस समय जो लोग थे उनके दुकान पर जब जब वो लोग जाते थे रोटी खरीदने के लिए तो थैलियों में पैसा लेकर जाते थे। मतलब कि पैसा खूब लेकर जा रहे हैं आप, लेकिन आपको सामान बहुत कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पैसा बहुत ही सस्ता हो गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और देखते हैं बच्चे नोटों के बंडलों से पतंग बनाते थे। जो वहाँ के बच्चे थे खेलने के लिए नोटों के बंडलों से पतंग बनाते थे, क्योंकि नोटों की अगर देखें तो कागज से वह सस्ते हो गए थे। नोट इतने छाप दिए गए कि नोट से महंगा कागज हो गया और कागज से सस्ता पैसा हो गया। और देखते हैं क्योंकि उनकी कीमत कागज से भी कम हो गई, क्योंकि जो नोट की कीमत है ना वह कागज की कीमत से भी कम हो गई। तो यहाँ पर कागज महंगा हो गया और पैसा सस्ता हो गया। और देखते हैं क्योंकि उनकी कीमत कागज से भी कम हो गई। मजदूर दिन में वेतन 2 बार लेते थे। जो भी मजदूर वहाँ पर काम करते थे वह दिन में 2 बार वेतन लेते थे। कैसे लेते थे, क्यों लेते थे 2 बार? देखते हैं, इसको बहुत रोचक जानकारी है। क्योंकि शाम तक कीमत दोगुनी हो जाती थी। 2 बार वेतन ये लोग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सुबह जितना कीमत था शाम को उसे दुगुना कीमत हो जाती थी। महंगाई दुगुना हो जाती थी शाम के समय। सोचिए एक दिन में महंगाई दुगुना हो रहा है। तो ये सब देखने को वहाँ पर उस समय मिल रहा था उस समय। और देखते हैं लोग नोटों से चूल्हा जलाते थे। जो वहाँ के लोग थे वह नोटों से चूल्हा जलाते थे। नोट को जलाकर और अपना खाना बनाते थे। क्यों ऐसा करते थे? देखते हैं उसको। क्योंकि लकड़ी महंगी थी। सोचिए नोट सस्ता था लेकिन लकड़ी महंगी थी। नोट सस्ता था इसलिए खाना बनाने के लिए उपयोग में नोट को लाया जाता था, उसको जलाया जाता था। और देखते हैं युद्ध का दोषी। उस समय जब लोग वर्साय के महल में बैठे तो बहुत सारे दस्तावेज बने। जैसे आप देखेंगे भारत का संविधान देखेंगे वैसे ही वहाँ पर भी उसी के फॉर्म में लिखा गया। अनुच्छेद नाम डालकर वहाँ पर सारे कि किसके साथ क्या क्या लेना है तो किस अनुच्छेद में
लिखा रहेगा। तो वैसे ही जो यहाँ पर देखें तो युद्ध का दोषी अनुच्छेद 231 में लिखा गया वहाँ पर। एक बात ध्यान रखिएगा, यह भारत की बात नहीं हो रही है, यह वर्साय की संधि की बात हो रही है। नहीं तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 की बात हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह वर्साय के संधि की बात हो रही है। उसमें अनुच्छेद था अनुच्छेद 231। इसमें क्या लिखा गया था? इसमें पूरा युद्ध जर्मनी की गलती थी। इसमें लिखा गया कि जो पूरा युद्ध हुआ उसमें गलती किसकी थी? जर्मनी की गलती थी। और देखते हैं, कल्पना कीजिए एक जर्मन किसान है, क्योंकि यहाँ पर ना देखें तो सब गलती किसको दिया गया? जर्मनी को दिया गया कि जर्मनी का गलती था। तो इतना समझ गए होंगे। अगर हम लोग एक किसान की अगर हालत देखें, अगर स्थिति देखें तो कैसी है, यहाँ पर देखते हैं। कल्पना कीजिए एक जर्मन किसान है। कल्पना कीजिए कि एक जर्मनी का एक किसान है। और देखते हैं, बेटे युद्ध में मरे, उसके बेटे हैं जो युद्ध में मारे गए। और देखते हैं, जमीनें छीनी गई, बच्चे भी मारे गए, जमीनें भी छीनी गई, अनाज सस्ता हो गया, जो खेती किया था वो अनाज भी सस्ता हो गया। और देखते हैं, पर नोटों की बोरियां भरकर रोटियां खरीदने पड़े, बच्चे भी मारे गए, जमीनें भी छीनी गई, अनाज सस्ते हो गए। और जब आप रोटी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वह बहुत महंगे हो गए। वो बोरियों में लोग लेकर पैसा जाते थे और थोड़ा सा सामान लाते थे उस समय। तो इतना आप समझ गए होंगे आप। और देखते हैं, हिटलर की आग यहीं जली। अब हिटलर सामने आएंगे अब, क्योंकि हिटलर ऐसे ही नहीं बना। ऐसी परिस्थितियां तैयार कर दी गई, ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हिटलर उनको एक यहाँ से नई दिशा मिलेगी। वह अपने आप को पूरी व्यवस्थित रूप से सत्ता में आने की वह कोशिश करेगा। लोगों को सपने दिखाएगा। क्या सपने दिखाएगा? देखते हैं उसको हम लोग। हिटलर ने जनता से कहा, जो हिटलर है वह जनता से कहा, क्या कहा? ये संधि अपमान है, उठो बदला लो। कह रहा है कि यह जो संधि हुआ है जर्मनी के साथ, यह अपमान है। यह तुम लोग उठो और इसका क्या करो? बदला लो। और देखते हैं, जर्मनी युवाओं में गुस्सा था। जो युवा होते हैं वह जल्दी गुस्सा हो जाते हैं वो, क्योंकि जब देश की बात आती है तो खून खौल उठता है। क्योंकि जब कोई दूसरा देश आपके साथ के देश के साथ अन्याय किया होता है, अपमानित किया होता है, तो जब कोई बदला लेने की बात कहता है तो उसके शरीर में एक बिजली की तरह कौंध जाती है कि हम तो बदला लेकर ही रहेंगे। तो हिटलर उसका पूरा फायदा उठा रहा है और वह फायदा उठाने में वह कामयाब भी हो जाएगा। वो देखते हैं, राष्ट्रवाद फिर से उभरा। राष्ट्रवाद फिर से उभरा मतलब देश के लिए लोग फिर से उठ खड़े हुए, क्योंकि सबसे पहले देश आता है। देश का सम्मान है तो आपका सम्मान है। और देखते हैं इसको, 1933 में हिटलर सत्ता में आया। जब 1933 आया का समय आया, उस समय हिटलर सत्ता में आ गया। सत्ता में आ गया मतलब कि सरकार में वह आ गया हो। और देखते हैं, 1939 में पोलैंड पर हमला हुआ।
1939 में वो पोलैंड पर क्या किया, हमला कर दिया। जब हमला किया तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अगर निष्कर्ष देखें, अगर अगर शांति अपमान से मिलेगी तो बदला जन्म लेगा। अगर शांति और अपमान से मिलेगी तो बदला जन्म लेगा ही। क्योंकि एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, किसी को भी उतना ही डराइए कि ना कि उसके मन से डर ही निकल जाए। जब अगर व्यक्ति के मन से अगर डर निकल जाता है तो वह कुछ भी नहीं सोचता। उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि अब अपने लिए नहीं, सामने वाले को बता देना है कि हम भी बहुत कुछ हैं। क्योंकि जर्मनी को जिस कदर दबाया गया था, अपमानित किया गया था, वह अपने को दिखाना चाहता था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध में ही गाड़ दिए गए। और कुछ ही समय के बाद द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिला। और देखते हैं, अगर शांति अपमान से मिलेगी तो बदला जन्म लेगा, इतना तो ठीक है। वर्साय संधि बताती है केवल बंदूकें नहीं, गलत समझौते से भी युद्ध होते हैं। केवल बंदूकों से ही युद्ध नहीं होते हैं। अगर गलत कोई समझौता हो गया हो, उससे भी युद्ध होते हैं। तो आप वर्साय की संधि को पूरी विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।